प्यारे बच्चे सत श्री अकाल। तो अज मैं सारे कराने जा रहा मॉडल पेपर 2021-2022 टर्म 2 कक्षा 8वीं का। इसलिए समय हैं 2 घंटे और कुल अंक हैं 50। विषय है हिंदी। तो चलो हुण आप शुरू करते। सब पहले नोट लिखा है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रयंग व्याख्या लिखें। हरी हरी डूब पर ओस की बूंदें अभी थी अभी नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थी कभी नहीं है। या इसकी जगह पर हम दूसरा भी कर सकते हैं, दूध पिलाए हाथ जो जैसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्ट न कुछ भी कर ले आप। देखो मैं दोनों का ही कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हरी हरी डूब पर से ली गई हैं। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी? कवि कहता है कि अभी कुछ देर पहले प्रात के समय हरी हरी घास पर ओस की कुछ बूंदें थी, वे अब वहाँ नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो साथ रहें, मन को प्रसन्नता देती रहें, वे सदा हमारे साथ नहीं रहती, न तो वे पहले कभी रही थी और न कभी वर्तमान में रही है। भाव है कि जीवन में सुख आते हैं, लेकिन वे क्षणिक होते हैं। वे कुछ देर तक तो हमारे साथ रहते हैं। जो नीचे वाला है उसका भी मैं बता देता हूँ। दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में श्री नीरज कुमार के द्वारा रचित नीरज के दोहे नामक कविता से लिया गया है। कवि ने दृष्ट स्वभाव के वाले व्यक्ति के बारे में अपने भाव प्रकट किए हैं। व्याख्या इसकी अब बताता हूँ। कवि कहता है कि सांप उस हाथ को भी डस लेता है जो उसे दूध पिलाता है, वह उसके प्रति भी अहित ही करता है जो उसे जीवन देना चाहता है। दुष्ट प्राणी कभी भी अपनी दुष्टम को नहीं छोड़ता, चाहे कोई उसके हित के लिए कुछ भी कर ले। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। यह मैं आप सभी को नीचे कर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 का जो फर्स्ट है साइंस सिटी वाला, देखो प्रश्न नंबर 2 पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दे। भाग ख में जो प्रश्न नंबर 3 है उसका भी पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दे दीजिए। मैं सभी के उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले पहला प्रश्न दूसरे पार्ट में है, साइंस सिटी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? संक्षेप में लिखें। साइंस सिटी अपने आप में अनूठी है, जिसका हर हिस्सा ज्ञान से भरा हुआ है, पर मुझे इसमें बनाई गई झील के बीचों बीच टापू सबसे अच्छा लगा, जिस पर तरह तरह के छोटे बड़े डायनासोर मॉडल स्थापित किए गए हैं। वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डायनासोर के अंत को दर्शाने वाला ज्वालामुखी भी बहुत सुंदर है। आवाज़ों के आधार पर हिलते हुलते डायनासोर बहुत प्रभावशाली और आकर्षक है। दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न, खजूर के क्या क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है खजूर के अनेक लाभ हैं। वह व्यक्ति को अपनी तरह ऊंचा उठने का संदेश देती है। इसकी लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। इसके फल स्वादिष्ट होते हैं। पत्तों से चटाइयाँ, झोपड़ियाँ और हस्तशिल्प की सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके रस को इकट्ठा कर गुड़ तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 3,
अब्दुल कलाम की जीवनी से आपने क्या क्या सीखा? तो इसका उत्तर है अब्दुल कलाम अति बुद्धिमान और सचेत थे। बचपन में अपने अध्यापक के द्वारा कही गई बात को मन में रखकर वे देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। अधिक संपन्न न होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में हताशा नहीं आने दी थी। छुटपन से ही अपने पिता की सहायता करने के लिए प्रयत्न करते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4। वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है वाहन चलाते समय चालक और अगली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अचानक किसी कारण ब्रेक लगाने पर उनके सिर का भाग आगे को तेजी से झुकते हैं, जो वाहन में सामने ही किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। नेत्रदान से क्या लाभ है? नेत्रदान, इसका उत्तर क्या है? नेत्रदान एक ऐसा दान है जो किसी नेत्रहीन को फिर से संसार की सुंदरता देखने के योग्य बना देता है। इससे एक साथ 2 अंधे लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मृतक आंखों को नष्ट होना ही था, वे किसी को जीवन देने के योग्य बन जाती हैं। इससे मृतक शरीर को कोई क्षति नहीं होती। भाग ख है जो कि व्याकरण का था, जो मैं आपसे को दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। ग है संबंधबोधक की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखे। अब विशेषण, सबसे पहले विशेषण लिखता हूँ। जो शब्द संख्या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे विशेषण कहलाता है। जैसे वीर पुरुष में वीर है, इसमें वीर शब्द पुरुष की विशेषता प्रकट करता है, इसलिए यह विशेषण है। विस्मयादि बोधक, अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसका उत्तर है जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। संबंध बोधक, इसका क्या आएगा? अगर शब्द किसी 2 या अधिक संख्या और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के, पास के, ऊपर के, दूर के, कारण के, लिए, की, और। अब आगे है भाग ग, जो कि व्याकरण है इसमें। प्रश्न नंबर 4। नागरिक शब्द की भाववाचक संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर है नागरिकता। मिलनसार शब्द की भाववाचक संख्या क्या हो जाएगी? मिलनसारता। और तीसरा है कलिंग के फाटक आज बंद है। वाक्य में आए क्रिया विशेषण शब्द को लिखिए। इसका उत्तर है आज। चौथा प्रश्न, घरों के सामने बांस के अनगिनत वृक्ष हैं। वाक्य में आए गए संबंधबोधक शब्द को लिखिए। इसका उत्तर है के सामने। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर क्या लिखा है? गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर गया। वाक्य में आए योजक शब्द को लिखें। तो इसका उत्तर है और। उसके बाद है छठा प्रश्न, शाबाश मुझे आपसे यही आशा थी। वाक्य में आए विस्मयादि बोधक शब्द को लिखिए। तो इसका उत्तर है शाबाश। आगे है भाग घ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों को वाक्यांश में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। देखो, सबसे पहले साफ साफ कहना, 2 टुक जवाब देना, टोलमोल करना, बहाने बनाना, अपना सब मुँह लेकर रह जाना, निराश हो जाना, मातम छाना, दुख फैल जाना। आगे जो ये है गले से लिपटकर रोना। ये होगा दिल हल्का करना, जीवन के मायने बदलना, जीवन बदल जाना, अब पछताए होते
क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये है बाद में पछताना होना। भाग ड, अब इसमें जो है प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से हम कोई भी कर सकते हैं। या तो हम एक ये जो ऊपर दिया गया प्रमाण पत्र कर सकते हैं, नीचे एक सिंपल पत्र कर सकते हैं जो स्कूल को लिखना है। सो ये मैं आपसे एक अलग वीडियो में कर दिखा दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।